भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को कम करने के लिए जारी कोशिश के बीच आज दोनों देशों की सेनाओं के बीच कॉर्प्स कमांडर स्तर की वार्ता का 8वां दौर होगा। वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन करेंगे, जिन्हें हाल ही में लेह की 14वीं कोर का कमांडर नियुक्त किया गया है। सैन्य वार्ता पूर्वी लद्दाख के चुशुल में होगी। दोनों पक्ष पूर्वी लद्दाख में अप्रैल मई महीने से चल रहे सैन्य तनाव को लेकर वार्ता करेंगे। दोनों पक्ष विवाद के समाधान और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने पर बात करेंगे। आज भारत और चीन के बीच 8वें दौर की बातचीत में नतीजा निकलने की उम्मीद है। LAC में सैनिकों की भारी तादाद और हथियारों की तैनाती कम करने पर आज बातचीत होगी और भारत चीन से ठोस कदम उठाने की मांग करेगा। सैन्य वार्ता के छठे चरण की बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने कुछ फैसलों की घोषणा की थी। इसके तहत अग्रिम मोर्चे पर और सैनिकों को नहीं भेजने, एक तरफा तरीके से जमीनी हालात बदलने से परहेज करने और हालात को जटिल बनाने वाली किसी भी कार्रवाई से बचने की बात कही गई थी। LAC पर चीन के साथ तनातनी के बीच बंगाल की खाड़ी में 4 देशों की मालाबार नौसेना संयुक्त अभ्यास जारी है। इसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की नौसेना हिस्सा ले रही है। ये अभ्यास बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम में मंगलवार को शुरू हुआ था। ये अभ्यास इन चारों देशों के बीच रणनीतिक संबंध को दर्शाता है। आज इस नौसैनिक अभ्यास का आखिरी दिन है। इन चारों देशों के नौसेना अभ्यास का दूसरा चरण 17 से 20 नवम्बर के बीच अरब सागर में शुरू होगा। बिहार चुनाव में आखिरी दौर के मतदान के लिए प्रचार खत्म हो चुका है। कल प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने जनता को रिझाने में पूरी ताकत झोंक दी। 78 सीटों के लिए तीसरे और आखिरी दौर का मतदान 7 नवंबर को होगा और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। प्रचार अभियान खत्म करने के बाद नीतीश कुमार ने पटना हाईकोर्ट की मजार में चादर चढ़ाई। बिहार में कल चुनाव प्रचार खत्म होने के दिन पीएम मोदी ने बिहार के लोगों के नाम एक लंबा चौड़ा खत लिखा। इसमें मोदी ने बिहार में 2005 के बाद माहौल सुधरने और विकास कार्यों के रफ्तार पकड़ने का दावा किया। साथ ही पीएम ने कहा कि बिहार में जात पात पर नहीं, विकास पर, अवसरवादिता पर नहीं, आत्मनिर्भरता के विजन पर वोट पड़ेगा। पीएम ने लोगों से अपील की कि बिहार में विकास की योजनाएं अटके या भटके नहीं, इसके लिए नीतीश कुमार की सरकार की जरूरत है। प्रचार के आखिरी दिन सीएम नीतीश कुमार ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि उनका आखिरी चुनाव है। पूर्णिया की जनसभा में नीतीश ने जनता से वोट की अपील करते हुए भावुक अंदाज में ये ऐलान किया। हालांकि विरोधी इसे वोट पाने के लिए नीतीश का इमोशनल कार्ड करार दे रहे हैं। आखिरी दिन समस्तीपुर में रैली करने पहुंचे तेजस्वी यादव बुरी तरह झल्ला गए। दरअसल भाषण से ठीक पहले माइक खराब हो गया। इसके बाद एक छोटे माइक के सहारे उन्होंने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए सिर्फ एक लाइन की अपील की और माइक छोड़ दिया। खराब इंतजाम के चलते तेजस्वी जनता के सामने मंच पर ही आयोजकों और कार्यकर्ताओं पर जमकर बरसते दिखे। बंगाल में चुनावी बिगुल फूंकने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम आज कोलकाता में है। शाह कोलकाता में मतुआ समुदाय के पार्टी कार्यकर्ता के घर खाना भी खाएंगे। मतुआ समुदाय के लोग बांग्लादेश से शरणार्थी बनकर आए थे। बंगाल में इस समुदाय की आबादी 70 लाख से ज्यादा है। गुरुवार को शाह ने बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि से अपने दौरे की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने बांकुरा में आदिवासी कार्यकर्ता के घर पर खाना खाया और बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ मीटिंग की। बंगाल दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला है। आज तक के साथ इंटरव्यू में शाह ने कहा कि बंगाल की जनता को परिवर्तन की जल्दी है। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में 100 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है और 75 से ज्यादा मामलों में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। शाह ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में हत्या के मामले में पोस्टमार्टम के लिए भी कोर्ट जाना पड़ता है। शाह के मुताबिक ममता सरकार के खिलाफ पूरे बंगाल में गुस्सा है और जनता को मोदी पर भरोसा है।